What is flash fill? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम फ्लैश फिल के बारे में बात करेंगे। फ्लैश फिल एक्सेल में आपने अक्सर इसका नाम जो है सुना होगा कि फ्लैश फिल क्या होता है। तो फ्लैश फिल आज के इस एपिसोड में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और फ्लैश फिल क्या होता है, इसका काम क्या है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि फ्लैश फिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। एक्सेल 2013 से ये वाला फंक्शन जो है एक्सेल में ऐड हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्लैश फिल कैसे काम करता है। तो ये आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ से हम फ्लैश फिल का जो कंसेप्ट है वो शुरू करेंगे कि फ्लैश फिल क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा है फुल नेम, इसके नीचे नेम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर फर्स्ट नेम सेकंड नेम। तो इसको हमें अलग करना है, दोनों नेम्स को लिखना है। तो वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम फ्लैश फिल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लैश फिल क्या होता है? मैंने आपको बताया कि फ्लैश फिल एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे काम को आसान करता है, यानी कि फ्लैश के साथ फिल करना, यानी कि एकदम एक तेज़ रफ्तार के साथ। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, यानी कि फुल नेम से ये वाला नेम हमने लिया फारूक। अब नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे ये वाला लाइन शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फिल एक्टिव हो चुका है अब। तो फारूक लिखा फिर असलम लिखा, अब एंटर दबाएंगे, सिंपल। आपने सिर्फ करना ये है कि दो नेम्स लिखने हैं और फिर एंटर दबा देना है। तो जो नीचे के नेम्स है वो खुद ब खुद ही आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फारूक, असलम, काशिफ, जवाद, सलीम, सलमान, जमील, सब पहले जो नेम्स है फर्स्ट नेम वो अलग हो चुके हैं। अब सेकंड नेम के साथ भी यही कर लेना है। आप सिंबल लिखना है सेकंड नेम मूसा। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड नेम के जितने नेम्स है वो भी आ चुके हैं। एंटर दबा देना है तो दोनों नेम्स जो है फ्लैश फिल के जरिए अलग हो जाएंगे। तो आपने देखा कि अगर हम एक एक करके वन बाय वन नेम लिखते जाते तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होना था। तो फ्लैश फिल हमारा टाइम जो है वेस्ट होने से बचाता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है जो कि आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि आप अक्सर बहुत ज़्यादा जो है लेंथी डेटा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको ये मदद देगा और आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएगा। हाउ टू एडिट वर्कबुक प्रॉपर्टीज। दूसरे नंबर पर हमारे पास है एडिटिंग वर्कबुक्स प्रॉपर्टीज, यानी कि जिस वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे हम एडिट कर सकते हैं, उसके जो नेम है, कीवर्ड्स है या फिर कुछ भी और नेम है, वो कैसे हम एडिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल में, लेकिन आखिर तक ये वाला पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। अब हमारे पास ये वाला डेटा मौजूद है, तो अब हम इस वाले वर्कबुक का जो है प्रॉपर्टीज इसकी एडिट करेंगे। तो कैसे एडिट करेंगे? चलिए चलते हैं इसकी तरफ। फ्लैश फिल इस वाले शीट का नाम है, तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इन्फो में क्लिक करेंगे, इन्फो पर आ गए। यहाँ पर ऑलरेडी नेम मैंने दिया हुआ है टाइटल, यानी कि अगर आप यहाँ पर इन्फो में आए तो आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा प्रॉपर्टीज़। आपने एडवांस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है, आप पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ जो है वो एडिट कर सकते हैं, लिंक भी आप कर सकते हैं या फिर कमेंट्स, कीवर्ड्स, जो टैग्स होते हैं वो भी दे सकते हैं, कैटेगरी, कंपनी, मैनेजर, ऑथर, सब्जेक्ट, टाइटल। यहाँ से आप अपने वर्कबुक के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप कीवर्ड्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कीवर्ड्स आप खुद भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैनेजर आपके कंपनी का जो है वो आप लिख सकते हैं, या फिर ऑथर जो इस डॉक्यूमेंट को लिख रहा है, सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है, और कंपनी नेम और कैटेगरी। तो ये बहुत आसान है। तो इससे हमारा
वर्कबुक जो है वो इससे क्या होगा, यानी कि प्रॉपर्टीज को एडिट करने से हमें क्या मिलेगा। इससे ये होगा कि अगर हम अपना वर्कबुक जो है किसी और के साथ शेयर करते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि ये वर्कबुक किस बारे में है और इसका मकसद क्या है। इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको वो पहले देखेगा, समझेगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। कमेंट्स वहां पर आपने देखा कि यहाँ पर कमेंट्स है, आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आपने कमेंट्स में कुछ लिखा है तो वो सिंपल कमेंट्स में आकर उसे पढ़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या ये वर्कबुक जो है किस बारे में है, तो इससे आसानी होगी उसे आपके काम को समझने में। तो प्रॉपर्टीज इस तरह आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और काम भी आप कर सकते हैं, वो क्या है, वो ये कि अगर आप अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लिखते हैं बहुत लंबा नेम आप देते हैं तो वो आपके सेल में फुल फिट नहीं हो पाता, इनके ए में ये लिखा हुआ है लेकिन ये बी तक चला गया। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ एक ट्रिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ए में सिर्फ ये हमने लिखा और ये सी तक आ गया। तो आप इसके साथ एक ट्रिक कर सकते हैं, खुद ब खुद ही आपका जो वर्कबुक है वो अरेंज होगा, असाइन होगा। तो अगर आप वो ट्रिक नहीं करेंगे तो आपको मैनुअली ये ड्रैग करना पड़ता है यहाँ से यहाँ। आप साइज कॉलम का साइज चेंज करते हैं मैनुअली, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ले लेता है। तो आपने आना है यहाँ पर उस शीट के नंबर पर, यानी कि शीट 1 पे हम काम कर रहे हैं तो आपने आना है और यहाँ पर व्यू कोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने आकर जनरल लिखा होगा वर्कशीट में तब्दील करना है और यहाँ पर एक कोड एंटर करना है। अगर आप देखें तो ये कोड है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट, ये वाला कोड आपने एंटर करना है। तो अब आप इसे यहाँ से क्लोज कर ले। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि आपका वर्कबुक जो है वो मैनुअली अरेंज हो गया। फिर से करते हैं, चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि ये लिख कर अब अगर हम क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही इसके इक्वल हो जाएगा, इसका साइज है, इस कॉलम का साइज। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिसके जरिए आप अपने वर्कबुक को ऑटो साइज यानी कि ऑटो रिसाइज या फिर ऑटो अरेंजिंग के फंक्शन के काबिल बना सकते हैं। हाउ टू लिंक टू शीट्स। अब बारी आती है कि हम दो शीट्स को कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि लिंक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये वाला शीट है, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल्स है। तो ये हम कैसे इस दूसरे वाले शीट के साथ, जहाँ पर इनकम टैक्स और टोटल टैक्स का हिसाब है, वहाँ पर कैसे इसे लिंक कर सकते हैं इजीली इसको एक्सेस कर पाने के लिए। तो सिंपल क्या करना है, आपने आपने आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जिस वाले शीट को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपल उस पर क्लिक करें, जैसे कि सिंपल डेटा ऑर्गेनाइजिंग। तो ओके दबा दें। अब यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ गया, सिंपल डेटा ऑर्गेनाइजिंग A1। इसका क्या मतलब है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो शीट है वो खुल जाएगा, ये वाला शीट। और फिर से ये वाला, अगर आप इस वाले में काम कर रहे हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाली शीट में आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा काम है हाइपरलिंक, यानी कि लिंक करना दो चीज़ों को आपस में। अब यहाँ पर भी इस वाली शीट को लिंक कर लेते हैं इस वाले के साथ। तो जब टिक विथ फारे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और जब इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। सिंपल सा काम है, आप खुद भी करें। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगा कि क्या-क्या हम कर रहे हैं और इसका काम क्या है। तो इस पर ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, तभी आपको ये डिटेल के साथ समझ में आएगा। तो हाइपरलिंक का काम क्या है कि दो शीट्स को आपस में मिलाता है, दो चीज़ों को। आप कनेक्टिंग टू शीट्स इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि टेक्स्ट वाले वर्कबुक में जहाँ पर टेक्स्ट का हिसाब है, यहाँ पर आप देखें तो ये टेक्स्ट का हिसाब है।
और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सैलरी जो डिडक्शन यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा कि कितना टैक्स है, सिर्फ यहाँ पर 150। लेकिन इसके बाद जितना टैक्स इन्होंने लिया हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो इतना टैक्स है, बिहाइंड द सीन टैक्स इतना है, लेकिन हमें शो इतना हो रहा है कि इतना कम टैक्स लिया है आपके सैलरी से। लेकिन हम भी बच्चे नहीं हैं, हमें भी पता चल जाता है। तो वीडियो को अगर एंड तक देख ही लिया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।